बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब बूढ़े शेर हो चुके हैं, लेकिन वो एक ऐसे शेर है जिससे उम्मीद सभी पार्टियों को उनके अंतिम सांस तक रहने वाली है। दरअसल बता रहे हैं आपको, पहले सभी राज्यों में या ज़्यादातर राज्यों में दो पक्ष के बीच चुनाव होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। लेकिन बिहार में तीन तीन मोर्चे खुल चुके हैं, तीनों अच्छे से काम कर रहे हैं और अब एक चौथे मोर्चे की संभावना भी दिख रही है, जहां पर कि एक तरह से खिचड़ी वाला समीकरण है। आपको बताते हैं कि क्यों नीतीश कुमार सभी पार्टियों की मजबूरी बन गए हैं। अभी हाल ही में सी वोटर की जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे आप देखें, सबसे ज़्यादा पार्टी भाजपा लेती हुई दिख रही है, जीतती हुई दिख रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आरजेडी है। आरजेडी भी भाजपा से थोड़े ही कम मात्रा में लगभग 70-72 सीटें जीतती हुई दिख रही है। उसके बाद नीतीश कुमार की बारी आती है, जिनके पास 30-32 सीटें हैं। लोजपा के पास एक तरह से जो चिराग पासवान की पार्टी है, 18 से 20 सीटें दिखाई गई है। प्रशांत किशोर के बारे में भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी लगभग 25-30 से 40 सीटें अभी की स्थिति के अनुसार जीत सकते हैं। अब ऐसे में एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि आखिर नीतीश कुमार से उम्मीद क्यों सभी पार्टियों को है। आपको बता दें कि जब तक नीतीश कुमार है, जब तक जदयू है, तब तक आखिर कुछ न कुछ सीटें तो उनको आएंगी ही आएंगी, मिलेंगी ही मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर है। जिधर पलट जाएंगे उधर खेल बदल जाएगा। बार बार इधर से उधर पलटते पलटते ही कितने लोगों को वो आसानी से पलटा सकते हैं नीतीश कुमार। बता दें आपको, यदि नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं तो भाजपा की और जदयू की सरकार बन जाएगी, बनती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार यदि राजद के तरफ चले जाएंगे तो फिर राजद और जदयू की सरकार बन जाएगी। इन सब चीज़ से हटकर के भी एक बात देखें कि एक और मोर्चा खुल जाता है, जिसमें कि आपस में मेल मिलाप कराना मुश्किल है। नहीं तो नीतीश कुमार फिर यह समीकरण यदि एक्टिव होता या बनते दिखता तो फिर नीतीश कुमार शांत हो जाते, और वह समीकरण है भाजपा और राजद का गठबंधन। लेकिन यह इतना आसान नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रशांत किशोर भाजपा से गठबंधन कर ले, फिर भी थोड़ी बहुत की जो आंकड़े हैं वो बच जाएंगे। तो एक तरह से बिहार में देखें तो 4 से 5 समीकरण बनते हुए आपको दिख रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार से उम्मीदें सभी पार्टी को है। भाजपा भी समझ रही है कि हमें नुकसान हो रहा है या हमें नुकसान हो सकता है। जदयू के साथ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में ज़्यादा है, फिर भी भाजपा कुछ नहीं बोलना चाहती है और नहीं बोल सकती है, क्योंकि केंद्र में भी नीतीश चाहिए, राज्य में भी नीतीश चाहिए, तभी भाजपा है। अकेले भाजपा कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार भाजपा के पास अपने अच्छे नेता नहीं है, अच्छे कार्यकर्ता नहीं है उस तरह के, और अपने दम पे भाजपा बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती बिहार में। दूसरी बात है कि यदि प्रशांत किशोर और भाजपा एक साथ मिल के चुनाव लड़ते हैं और चिराग पासवान भी साथ होंगे तो स्थिति कुछ अलग किस्म की होगी। लेकिन फिर प्रशांत किशोर को दिक्कत हो जाएगा कि जो मुसलमान वोटर है वो उनके पास नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ एक और बन रही है यहाँ पे समीकरण, वह यह है कि यदि राजद मिल जाती है भाजपा से तब क्या होगा। यदि राजद भाजपा से मिल जाती है और दोनों सरकार बनाने को तैयार हो जाती है बिहार में, ऐसी स्थिति में फिर राजद उतनी सीटें नहीं जीत पाएगी जितनी जीतनी चाहिए, क्योंकि राजद से मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और इस तरह से सारे जो समीकरण बन रहे हैं, जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, वही नीतीश कुमार को अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री बने रहने की एक तरह से जो अवधारणा है, जो पुरजोर वकालत जिसे कहा जाता है, वो की जा रही है और वह सिद्ध होती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार एक मजबूरी कहें या जरूरी कहें, दोनों बन गए हैं, भाजपा के लिए भी राजद के लिए भी। राजद वाले भी नीतीश कुमार पे बहुत ज़्यादा हमला नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा से थोड़ी भी आनाकानी होगी तो सीधे सीधे नीतीश कुमार आ जाएंगे किसके पाले में, तो राजद के पाले में। और राजद ऐसे विपक्ष में रहती तो अब कम से कम पक्ष में आ जाएगी और राजद सरकार का हिस्सा हो जाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस कारण राजद भी नीतीश कुमार पे हमला नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, भाजपा की भी बड़ी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। केंद्र में यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री रखना है तो जदयू का साथ चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़,
कि यदि भाजपा बिहार में साथ छोड़ती है, केंद्र में रखती है, तो भी फिर भाजपा के पास मजबूत सहयोगी नहीं है जदयू जैसी। जदयू जो पार्टी है उसके पास कम से कम 10-15% वोट तो है ही, आधार है ही। एंटी इनकम्बेंसी चाहे जो चीज़ भी हो, यदि सभी पार्टियां जातीय समीकरण पर ही बात करती तो फिर जदयू भी क्यों न करे, राजद भी क्यों न करे। एक अलग चीज़ है कि तीसरा मोर्चा के खुलने से प्रशांत किशोर ने जैसे राजद को कमज़ोर किया है, उसी तरह से एक तरह जदयू को भी कमज़ोर कर दिया है। जदयू से खास करके बिहार के जो सवर्ण मतदाता है वो नाराज चल रहे हैं, शिक्षक तबका है वो नाराज चल रहा है, दलित तबका है वो नाराज चल रहा है शराबबंदी को लेकर के। और इसी चीज़ की जो खामियाजा है वो भाजपा को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हर चीज़ के बावजूद भाजपा ये बोलने से बच रही है, करने से बच रही है, सोच समझ के सारी चीज़ें कर रही है। दिलीप जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी संसदीय बोर्ड तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा। इस पर जदयू को नाराज दिखी है जदयू, और इसी कारण बिहार से दोनों मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली से अब रणनीति बनेगी, दिल्ली से सारी चीज़ें होंगी। और इस बात की ज़्यादा संभावना भी दिख रही है कि बिहार में भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसमें बदलाव किए जाए, और बदलाव जैसे ही होंगे वैसे ही यह कोशिश होगी कि सवर्ण राजनीति को साधा जाए, क्योंकि जदयू और भाजपा को यदि सत्ता में रहना है तो सवर्णों की नाराजगी को हटानी होगी, मिटानी होगी। अन्यथा ये यदि जनसुराज की ओर शिफ्ट कर गए तो फिर मुसलमान भी बड़ी मात्रा में शिफ्ट कर जाएंगे प्रशांत किशोर की ओर, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये लोग ही हराने जा रहे हैं भाजपा और जदयू को। तो मुसलमानों का कोई अपना वोट बैंक नहीं है बिहार में, वे इसलिए राजद को वोट करते हैं, कांग्रेस को, क्योंकि ये लोग भाजपा को हराने का काम कभी न कभी करेंगे या करते हैं। दूसरी चीज़, यदि मुसलमानों को लगेगी कि प्रशांत किशोर हरा देंगे भाजपा को, जदयू को, तो सारे मुसलमान प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट करेंगे और एक तरह से इनका प्रतिशत 34-35% जैसे ही बनेगा और ये तमाम तरह की पार्टियों को हराने में जनसुराजी वाले सफल होते हुए दिखेंगे। ये भी एक बड़ी समस्या है और ये भी एक मजबूरी है कि नीतीश कुमार को साथ लेके चला जाए। अब भाजपा की मजबूरी भी हो गई है कि जो नीतीश कुमार से नाराज वोटर है उनको हम किस तरह से मनाएं, और इस पर भाजपा अब काम करने लगी है। इसी कारण कि बूढ़े शेर हमारे बीमार और ज़्यादा न पड़ जाए, और बूढ़े शेर जंगल में यदि नहीं रहेंगे तो फिर जंगल में कोई नया शेर आ जाएगा। और ये शेर ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अति पिछड़ी जातियों का जो एक समीकरण है, जो वोट बैंक है, उसमें कोई दूसरा शेर अपना सेंध न मार दे, इस पर भी भाजपा चिंतित है। और भाजपा पूरी तरह से कोशिश करेगी कि हम सवर्ण वोटरों की नाराजगी को दूर कर दे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बदल के हो या मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके हो या उनके लिए घोषणाएं करके या किसी भी तरह। खास करके जदयू भाजपा बिहार में अगले 6 महीने तक इस चीज़ के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। दलित वोटरों को साधने के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का सहारा लिया जाएगा और लिया जा भी रहा है। तभी जाकर के फिर बूढ़े शेर को हम बचा सकते हैं, बूढ़े शेर को बीमार होने से, मरने से बचा सकते हैं। अन्यथा यदि बूढ़ा शेर हमारा गया तो फिर समझ लीजिए आप कि कोई एक नया शेर आ जाएगा जो सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। और दूसरी चीज़, नया शेर जंगल में जब आएगा तो कुछ न कुछ तो दिखाएगा ही, जो राजा बना होगा चूँकि तुरंत। तो इस बात की भी डर है, संभावना है, सभी पार्टियां इससे डरती हुई दिख रही है। और इन सब चीज़ों के अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि यदि बूढ़ा शेर पलटी मारा तो फिर समझिए किसी न किसी पे हमला होगा ही होगा। बूढ़ा शेर जंगल छोड़ देता है तो कोई नया शेर आएगा जिससे संबंध आपके कैसे रहेंगे कोई पता नहीं है। और बूढ़ा शेर को हम कमज़ोर समझते समझते उसके करीब गए और करीब जाकर कहीं बूढ़ा शेर झपटा मारा और ख़त्म कर दिया अपने शिकार को या जो उसके नज़दीक जा रहे थे उसको, तो ये भी एक बड़े संकट की घड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।